डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। गजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए आमंत्रित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए बाकायदा इनवाइट किया है। अमेरिका की पॉलिसी के लोग छतड़े उड़ा रहे हैं। बहुत अमेरिका के अंदर मैसिव दोबारा एक लॉबिंग शुरू कर रहा है। उसमें इमिग्रेशन वीजा जो है वो कहा गया है कि अभी नहीं मिलेंगे, सस्पेंड किए गए हैं, तो उसमें पाकिस्तान का नाम है और भारत का नाम नहीं है। सर में शांति, पुनर्निर्माण और नई शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। ये बोर्ड 15 जनवरी का वो दिन होगा जब ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना के दूसरे चरण के तहत घोषित किया गया था और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यूरोप तैयार हो रहा है, एक तरफ मॉस्को से डर रहा है, एक तरफ वॉशिंगटन से डर रहा है, एक तरफ वहां पे पुतिन अपनी आंखें दिखा रहा है, एक तरफ ट्रंप गुर्रा रहा है। जो एक वो अमेरिका ने अगर इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो कहां करनी। अब जितने आईफोन बन रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की, तो इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के इंडिया ले, तो अभी यही वजह कि एप्पल बना रहा है। अब पाकिस्तान के पास तो वो इकोसिस्टम ही नहीं है, हमारे लोगों ने तो तैयार ही नहीं किया। हमने अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दी, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे ख्याल में हमारा। और हमारी रूलिंग एलीट को एहसास नहीं होता कि अपनी इकोनॉमी तो वो शायद बेहतर बना लेते हैं, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी पे इतना फोकस नहीं होता, उतनी अहमियत वो नहीं देते जितनी उसको देनी चाहिए। जो लोग आपके देश को एक्चुअली नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके सामने तो डोनाल्ड ट्रंप लेट जाता है जमीन पे। ट्रंप के मामले में यू कैन प्रेडिक्ट, ट्रंप कुछ भी करेगा और ट्रंप सबसे पहले, ट्रंप की खासियत है दोस्तों कि सबसे पहले अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाता है। ट्रंप अफगानिस्तान में फंसा हुआ था और पता नहीं किधर किधर क्या क्या फंसा हुआ था। अब ट्रंप बड़ा क्लियर है, वो कहता है यार ये इंडो पैसिफिक को छोड़ो, हमारा प्रॉब्लम तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर आपके पास जो है पैसे हैं तो हर आदमी आपकी इज्जत करता है। अगर पैसों का मसला है तो फिर आपके जो करीबी अजीज हैं वो भी आपसे कन्नी कतराने लगते हैं। ट्रंप ने जो सोचा था कि अमेरिका के पास लेवरेज है कि मैं बटन दबाऊंगा और दुनिया में परेशानी फैल जाएगी, फिर लोग आएंगे मेरे पैर पकड़ेंगे, वो सब बंद हो गया। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार गाजा पीस सम्मेलन करके एक बैठक बुलाई थी जिसमें पाकिस्तान को इनवाइट किया था या नहीं किया था, बट पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंच गए थे और उन्होंने पूरा मेला लूट लिया था। वहां पे मेला लूटने का सेंस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में जिस तरीके से उन्होंने बातें की थी, फ्लैटरी की थी, तो फिर भाई वैसी तो फ्लैटरी ऑन द कैमरा और किसी ने शायद नहीं की होगी डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, जो जो बातें कही वहां पे, शायद उस दिन अगर नोबेल पीस प्राइज देने वाला शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट सुन लेता तो वहीं पे पकड़ा देता हूँ। खैर, लेकिन जो भी हुआ वो सम्मेलन बुरी तरीके से फेल हो गया। वहां पे जितनी शर्तें डोनाल्ड ट्रंप ने रखी थी गाजा पीस प्लान को लेके, ना वहां पे इजराइल का कोई ढंग से रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा, ना हमास का, ना गजा का। वो आपस में ही अच्छी अच्छी बातें करके निकल गए, फिर उसका कोई खास निष्कर्ष निकला नहीं, स्थिति पहले से भी गंभीर हो गई। ठीक है, फिर बातें होने लगी कि वहां पे तुर्की अपनी सेनाएं भेजेगा, पाकिस्तान अपनी सेनाएं भेजेगा पीस के लिए, बट कुछ हो नहीं पाया। अब डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि ऐसे लीडर्स को जब बुलाएंगे पाकिस्तान जैसे, तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं और पीस प्लान सम्मेलन होगा जो फेल ही होगा। सो इस बार अच्छा, मोदी जी को यानी ऑफिशियल इनवाइट नहीं किया था लास्ट टाइम जब शहबाज गए थे, उन्होंने भारत को इनवाइट किया था। तो भारत की तरफ से शायद कोई यूनियन मिनिस्टर यशवर्धन सिंह या कोई गया था, आई थिंक, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, पर गए थे कोई, बट मोदी जी नहीं गए थे। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली मोदी जी को इनवाइट किया है और डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान को तो इनवाइट किया ही नहीं। तो आप लेवल चेक करें कि ऐसे लोग जो बिना बात की तारीफें करते हैं उनको फिर वही बंदा भूल जाता है जिनकी वो तारीफें कर रहे थे। तो ये एक्चुअल में हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया, अब मोदी जी जाएंगे या भारत जाएगा या नहीं जाएगा वो तो अब मैटर करता है, बट पाकिस्तानी मीडिया को ये ज्यादा जलन हो रही है कि मोदी जी को क्यों इनवाइट कर लिया ट्रंप ने, हमें क्यों नहीं करा। हम तो उनको नोबेल पीस प्राइज दिलवा रहे हैं, भारत तो मना भी करता है। भाई भारत की बातों में वजन है, भारत जाएगा वहां कोई डिसीजन होगा तो उससे एग्री करेंगे इजराइल और हमास, तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होता। भारत से अगर हम सीखने की कोशिश करें, बेशक हम कहते हो कि वो हमारा दुश्मन है और कुछ भी कहें, लेकिन सर भारत के लोग जो हैं उनको वीजाज मिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती जैसे कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी भी जो है वो काफी हद तक जो है बहुत अच्छी चल रही होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो रहता है, लेकिन वो हालत तो उनकी बहरहाल नहीं है जो हमारी है। तो सर आपके ख्याल से क्या चीज ऐसी है जो पाकिस्तान उनसे सीख सकता है कि जिससे हम भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें, हमारे लोगों को भी आसानी से जो है वीजाज मिले और वहां पर यूरोप जाना चाहें या कहीं भी जाना चाहें तो हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट हो?
ये आपने देखा ये पासपोर्ट की रैंकिंग में पासपोर्ट की क्या हालत है इस वक्त, हमारे से नीचे सिर्फ 3 ही कंट्रीज हैं। जी, अभी मेरी चीमा साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे जी कि पाकिस्तानी जो है ना वो अकेले नहीं हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, बेशुमार इंडियंस हैं जो इलीगली बाहर जाते हैं पाकिस्तानियों की तरह। तो मैंने उनसे गुजारिश ये की, मैंने कहा जी परसेंटेज देख लीजिए कि इंडिया की आबादी हमसे 6 गुना ज्यादा है, उनके कितने लोग जो हैं बहेरा अरब में, उसमें सॉरी मेडिटेरियन सी में, बहेरा रोम जिसको उर्दू में कहते हैं, डूबते हैं, और हमारे कितने डूबे हैं पिछले 5 साल में, 6 साल में। तो ये जो चीज है ना, इंडियंस अगर जाना चाहते हैं तो उनकी परसेंटेज कितनी है और फिर ओवरऑल जो है स्किल सेट उनका क्या है, तो ये चीजें हमें पेश नजर रखनी चाहिए। और जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये एक्सक्यूजेस ही करते रहेंगे कि जी नहीं ये तो हर मुल्क के लोग जाते हैं, तो मैंने ये भी कहा उनसे कि देखिए सिंगापुर कहाँ था 50 साल पहले, 60 साल पहले, साउथ कोरिया कहाँ था। हम तो कहते हैं जी हमारा जो मॉडल था उस पर उन्होंने अमल किया और वो तरक्की कर गए, भाई हम क्यों नहीं तरक्की कर गए। तो हम जो है ना अनफॉर्चुनेटली हालत इनकार में रहते हैं, वी आर इन ए स्टेट ऑफ डिनाइल। अब मानते नहीं है कि हमारा कोई कसूर है, हमने कोई गलती की, हमें कुछ बेहतर करना चाहिए था, अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं हम। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी बेहतरी में। और अगर आप कोई इस तरह की चीज पॉइंट आउट करें तो उसको कहते हैं जी पाकिस्तान बैशिंग है ये। तो मैं पूछता हूं ऐसे दोस्तों से कि भाई पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान की तनकीद में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान बैशिंग एंड क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तानी पॉलिसीज। तो ये जो चीज है ना, हमने इस तरह की प्रोपेगेंडा टर्म्स बनाई हुई हैं, पाकिस्तान बैशिंग और ये और वो, और हम सीखना नहीं चाहते, अपनी गलतियों से कुछ भी हम पॉजिटिव जो चीज़ है वो नहीं निकालते कि यार इसमें से हमने ये सीखना है और ये हमने गलती की थी, अब हम नहीं करेंगे। तो बहानाबाजी है, एक एक्सक्यूजेस हम ढूंढते रहते हैं। तो जब तक इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी आ सकती है। लेकिन सर ये बात के किसी चीज को मान नहीं रहे, ये तो सिर्फ कह लीजिए कि उस क्लास तक रह गई है जिनके हाथ में हुकूमत होती है या जो हुकूमत चला रहे होते हैं। जो आम पब्लिक है सर उसमें तो काफी चेंज देखने में आया है, पब्लिक की सोच बदली है, पब्लिक जिस तरह से बात कर रही है, आर्टिकल्स लिख रही है, वीडियोस बना रही है, उससे लगता तो ये है कि पब्लिक काफी हद तक अपनी गलतियां जो की गई हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से पाकिस्तान की वो समझ चुकी है और अब वो चाहती है कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो। जाहिर है कि मुल्क से तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो चला रहे होते हैं उनको ही क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है। Interesting you mentioned Pakistan too. People don't realize that they have almost 300 million people in their country too, but they don't bring the investment here and vice versa too. So India is not only taking investment, they're also giving investment, and to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to establish themselves as a dominant country in a lot of regions. I think as they develop, you'll see that huge middle class just coming to bear on the world market. सही कह रहा है ये बंदा कि जी हम यहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा रहे। उसकी वजह ये है ना, हमारे लोगों को भी पता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट लेके कहाँ जानी है। हमारे लोगों को ये पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके जानी है आपने इन दिस कॉन्टेक्स्ट में, हमें इन्वेस्टमेंट लेके जानी है कि भाई कहीं ना कहीं पे, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे जो इन्वेस्टमेंट आपको लेके जानी है वो ये है कि हम तो मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है इस तरह खुल के खेलने की। मिसाल के तौर पे हमारा वो एक रियल स्टेट टाइकॉन था मलिक रियाज, उसकी हुकूमत के साथ, सिस्टम के साथ लड़ाई हो गई, वो कुछ $6 अरब लेके दुबई बैठ गया, जाके दुबई ने सुना उसको जो है ना वो पासपोर्ट भी दे दिया यूएई ने, और अगर तो हमारा सिटीजन, चल जाओ। समझ रहे हैं बात? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। ये जो अमेरिकन कांग्रेसमैन कह रहे हैं ना, ठीक है, वो जिसे वो कहते हैं ना एक चीज़ जो करने वाली है, जो समझने वाली है, ठीक है ना जी, तो वो यही है, वो करने वाली यही है चीज़ और देखने वाली यही है
कि भाई एट वन पॉइंट हम क्या करें और क्या ना करें और किस तरह करें। ठीक है, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो चीज़ इस वक्त होने वाली है उसमें अमेरिकन कांग्रेसमैन जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, वो तो बड़े